बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत वाणी के वचन हैं, छिन छिन मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। भक्ति मार्ग पर चलते हुए जिज्ञासु को पग पग पर सतगुरु के मार्गदर्शन, दया और सहारे की बहुत बहुत जरूरत होती है, क्योंकि मन जो इस जीव का शत्रु है, दुश्मन है, उसे हर पल भक्ति मार्ग से हटाने का, गिराने का प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए जिज्ञासु को चाहिए कि वो अपने सतगुरु के वचनों और आज्ञा के अनुसार अपने जीवन की प्रत्येक कार्रवाई करता रहे। सतगुरु के वचनों का सहारा लेकर, सतगुरु की आज्ञा अनुसार, चाहे संसार का कोई कार्य व्यवहार करे या भक्ति परमार्थ का कार्य हो, परमात्मा के साथ भाव प्रधान, भक्ति प्रधान और प्रेम प्रधान नाता जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु को प्रेम की तलब है। भाव जो भाव से भरपूर होकर, प्रेम से भरपूर होकर, भक्ति से भरपूर होकर अपना नाता अपने सतगुरु से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, तो परमात्मा जो पहले से ही ये सब भाव अपने भीतर लिए हुए अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेचैन हुआ करते हैं। परमात्मा का कथन है कि प्रेमी व्यक्ति के पीछे पीछे मैं फिरता हूं। भाव यानी सेवा करें तो भाव से, सेवा में ही समस्त भक्ति का सार है। सतगुरु ने कोई सेवा बख्शी है, कोई सेवा लगाई है, जो सेवक अपने सतगुरु की आज्ञा के अनुसार मन, कर्म, वचन से उनकी लगाई हुई सेवा करता है, ऐसे सेवक के तो सतगुरु हमेशा अंग संग रहते। सेवा में ही सतगुरु के दर्शन हैं, सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है और सेवा ही जीव की वास्तविक पूंजी है। लेकिन सेवा का सच्चा लाभ जीव को तभी मिलता है जब सेवा निष्काम भाव से और पूर्ण समर्पण भाव से की जाए। अब ये भी जानने की हमें जरूरत है कि सेवा में ही भक्ति का सार कैसे भरा हुआ है। सेवा में सद्गुरु के दर्शन कैसे भरे हुए हैं, सेवा ही कैसे तीर्थ कहलाया जाता है। श्री दूसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के समय की बात है। एक प्रेमी थे, वो लंगर में सेवा किया करते थे। एक बार उन्होंने लंगर की सेवा पूरी की और
शाम को जब दर्शन खुले हुए थे तो श्री दर्शनों पर जाने का थोड़ा समय मिल गया। उस समय छोटा सा आश्रम था। उन्होंने दर्शनों पर देखा कि बहुत सुंदर स्वरूप में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। अमृत वर्षा हो रही है, आनंद बरस रहा है। इनके दिल को ये सोच के धक्का लगा कि मैं तो व्यर्थ में ही सारा दिन लंगर में लगा रहता हूं। ये प्रेमी कितने भाग्यशाली हैं जो पल पल श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर दीदार करते हैं। इनको अपने मालिक की पवित्र झलक हर पल मिलती रहती है। ये कितने भाग्यशाली हैं, मैं सारा दिन वैसे ही लंगर में लगा रहता हूं। इनके मन में ये ख्याल आया कि मैं आगे से दर्शनों के लिए आ जाया करूंगा, सेवा को छोड़ कर के दर्शनों के लिए समय पर आ जाया करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अंत में आता हूं, लास्ट में आता हूं। सेवा पूरी करने की वजह से देर से आता हूं। और जो गुरुमुख प्रेमी पहले आए होते हैं कितना लाभ उठा लेते हैं और मैं यूं ही रह जाता हूं। तो अब मैं सेवा में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, ये ख्याल उसको आने लगा। अब अंतर्यामी सदगुरु ने मन ही मन प्रेमी के भाव को जान लिया था और एक केवल कृपा भरी दृष्टि उस पर डाली। जब वो दर्शन बंद हो गए उसके बाद वो प्रेमी, वो भगत जी वापस लंगर की सेवा में गए तो वहां पर जैसे ही रोटी बेलने के लिए पेड़ा हाथ में उठाया, देखते ही श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप उनको दिखाई दे रहा है। उस पेड़े में, आटे के पेड़े में उन्होंने जब पेड़े को बेला और तवे पर डाला, फिर देखते ही उसके बीच में सुंदर सा स्वरूप नजर आया। फिर उन्होंने जहां जहां नजर डाली वहां वहां सुंदर स्वरूप नजर आने लगा। हृदय के अंदर प्रेम के प्याले झलक उठे और तब आंखों से टप टप प्रेम के आंसू बहने लगे। भगत जी का रोम रोम पुलकित हो गया। वाह मेरे प्रीतम, मन ऐसा विभोर हो गया कि विनती करने लगे। अकेले ही हैं, अपनी सेवा में लगे हुए हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इतनी तब्दीली और इतना आनंद मगन होकर के वो सतगुरु से ऐसे जुड़ गए। इतना आनंद तो दर्शन हाल में भी उनको नहीं आया जो ये सेवा पर अनुभव कर रहे हैं। और विनती करने लगे मन ही मन कि मेरे सतगुरु कैसी अनुपम लीला है, सेवा के हर रूप में आप समाये हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। यही भाव हर सेवक के मन में होना चाहिए। जब सेवक लंगर में सेवा कर रहा हो तो मन में ये भाव रखे कि मैं अपने सतगुरु के लिए भोजन बना रहा हूं, सतगुरु को भोजन करवा रहा हूं। जब जल की सेवा में हो तो ये भाव रखे कि मैं अपने सतगुरु को जल पिला रहा हूं। अगर जोड़ा घर में भी जूते चप्पलों की सेवा भी लगी हो तो ये भाव रहे कि मैं अपने सतगुरु की चरण पादुका ले रहा हूं। किसी भी चप्पल को, जूते को हाथ लगाए और ये विचार रखे कि मेरे सतगुरु की चरण पादुका है।
देते हुए भी और लेते भी हुए भी। तो सोचो, ऐसा भाव आने से यही भाव सेवक को अपने स्वामी के कितना करीब ले जाए। यही भाव सेवक को अपने प्रीतम के स्वामी के नजदीक ले जाता है। कहते हैं कि भगवान का बिरध है, भगवान के वचन है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, भाव से जो मुझको भजता, भव से बेड़ा पार है। सेवक के मन में सदैव ये भाव होना चाहिए कि जहां मेरे स्वामी मेरी सेवा लगा दें, वही मुझे अपनी सेवा में, वहीं पर उस सेवा में मुझे बिल्कुल तत्पर रहना है। चाहे सेवक अपने स्वामी के पास खड़ा होकर सेवा कर रहा हो या उनसे दूर रहकर सेवा कर रहा हो, सेवक सदैव अपने स्वामी की आंखों के आगे ही रहता है। सतगुरु की हर पल अपने सेवक पर दृष्टि रहती है। स्वामी को अपने सेवक का सदैव ध्यान रहता है। इस सेवा में सब दर्शन समाया हुआ है, ये समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भाव हमारे भीतर आ जाए। एक बार गुरु महाराज जी के पास, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के पास एक भक्त आया। गुरुमुख प्रेमियों ने बेशक ये श्री गुरु महाराज जी की सुंदर लीलाएं, कथाएं सुनी होंगी, लेकिन बार बार ऐसा अवसर मिलता है क्योंकि ठीक से अपने भीतर ऐसे सुंदर भावों को बसा नहीं पाते हैं। इसीलिए ये सारी रचना सतगुरु ने रचाई है कि बार बार सत्संग के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी की सुंदर लीलाओं का स्वाध्याय किया जाता है, श्रवण किया जाता है और सुनाया जाता है। ये भी श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है अपने सेवकों पर कि जो सुना रहा है उस पर भी ये कृपा है कि वो सुना करके अपने भीतर ये भाव भरपूर करे। जो सुन रहा है वो सुनकर अपने अंदर ये भाव बनाए। वो जो प्रेमी भक्त श्री गुरु महाराज जी के पास आया, उससे कुछ गलती हुई थी, नियम के विरुद्ध कुछ कार्य किया था और वो गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर क्षमा मांगने लगा। तो बाकी प्रेमी संगत श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हुए थे, चरणों में। तो ऐसा दृश्य देखकर, माफी मांगते हुए उस प्रेमी को देखकर कुछ 7-8 भक्तों ने विनती की कि प्रभु, नियम के विरुद्ध कार्य करने पर कोई ना कोई दंड जरूर मिलना चाहिए। तब स्वामी जी ने पूछा कि ठीक है, तुम ही बताओ, इन भगत जी को कौन सा दंड मिलना चाहिए। तब सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताने लगे। किसी ने कहा कि प्रभु जी, लंगर में बर्तनों की सेवा
मिल जानी चाहिए इसको। किसी ने कहा कि बगीचे में सेवा करें, पूरा दिन नल चलवाया जाए, इससे आश्रम की सफाई करवाई जाए। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी तरफ से वो दंड निर्धारित कर दिया। तब स्वामी जी उन 8 को एक तरफ तथा उसे एक तरफ खड़ा कर दिया और उन 8 से कहा कि एक बात बताओ, उच्च दरबार की सेवा जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, उसे तुम सब दंड समझते हो? सतगुरु सेवा तो अमूल्य होती है। तब स्वामी जी ने फरमाया कि महापुरुष तो दयालु होते हैं, वे जीव की गलतियों पर ध्यान नहीं देते, जबकि ये भगत जी नम्रता धारण करके क्षमा मांग रहा है अपने आप। किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, हमने इसको बुलाया नहीं, इसकी गलती को जतलाया नहीं, इससे गलती हुई और अपने आप आकर अपनी गलती को बता करके क्षमा माफी मांग रहा है। आजकल किसी की गलती अगर बता दी जाए तो उसके लिए कितना अपनी सफाई हर कोई देता है कि नहीं वो ऐसा था, वो ऐसा था, मैंने ये सोचा था, मैंने वो सोचा था। फिर कहीं जाकर ये स्वीकार करते हैं कि गलती हो गई, लेकिन गलती तो उसी वक्त मानने की जरूरत है। अगर किसी ने गलती को जतला दिया है तो बहुत बड़ी बात है, उसके बाद तो किसी भी प्रकार का तर्क करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस गलती का सुधार तो तुरंत हो जाता है और तर्क वितर्क करने से कोई गलती छुपती तो है नहीं, बढ़ जाती है। और ये भगत जी हैं कि स्वयं चले आए हैं, अपनी गलती का वर्णन करते हुए क्षमा याचना कर रहे हैं, और तुम सोच रहे हो कि इससे वो सेवा कराओ, इसके वो सेवा कराओ। तो ये सेवाएं बता करके तुम दंड सुना रहे हो। अगर एक से अधिक सेवा अगर किसी को मिल जाती है तो ये तो उसके सौभाग्य की बात है। गुरु दरबार की सेवा के लिए देवी देवता लालायित रहते हैं। ऐसे ही एक बार श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी सुखधाम आश्रम इंदौर में विराजमान थे। वहां बगीचे की दीवार बनाई जा रही थी और सभी सेवक जन सेवा का लाभ उठा रहे थे। तब श्री गुरु महाराज जी ने सब सेवकों को अपने चरणों में बिठाकर ये वचन फरमाए, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि संसार के लोगों को जो तीर्थ पर जाते हैं, संसार के लोग तीर्थ पर जाते हैं, वहां जाकर तीर्थों के जल से स्नान भी करते हैं। हम बड़े अच्छे से समझते होंगे, अभी तो कुछ समय से ये तीर्थ का बड़ा भारी एक महाप्रयागराज में महाकुंभ का संगम जो पूरे विश्व भर में अभी कुछ समय से चर्चित रहा है, अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है और बना रहेगा। महापुरुष अपने नजरिए से तीर्थों का महत्व बताते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने क्या समझाया कि संसार के लोग तीर्थों पर जाते हैं, वहां जाकर तीर्थों के जल से, यानी केवल एक नहीं अनेकों तीर्थ
पर जाकर के स्नान करते हैं। तीर्थों पर स्नान ही तो होता है, जल से स्नान भी करते हैं और ये भी सोचते हैं कि जल में स्नान करने से उनके द्वारा किए हुए पाप कट जाएंगे, और स्नान कर लिया तो पाप कट गए, अपने आप से ही सब निर्णय हो गया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने इंदौर सुखधाम में, कि अगर तीर्थों के जल में इतनी शक्ति होती तो उस जल में हजारों ही जीव रहते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी मुक्ति होती कि नहीं। अगर उस जल में नहाने मात्र से, यानी उस जल में शक्ति होती, तो सब उन जीव जंतुओं की 84 कटती कि नहीं कटती। और एक दो दिन के लिए नहीं, वहां जाने कब से उस जल में वो जीव जंतु रहा करते हैं। मेंढक है, मछली है, मगरमच्छ है, और कीट पतंगे, कितनी तरह के जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं। कोई आकर के कितनी देर नहाएगा उस जल में? कोई कितनी देर नहाता होगा जो तीर्थ करने जाते हैं? दिन में कितनी बार नहाते हैं, और जब नहाते हैं तो कितनी देर तक पानी में रहते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा। लेकिन वो जीव जंतु तो 24 घंटे पानी में रहते हैं, और दिनों के दिन, महीनों के महीने, वर्षों के वर्ष रहते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं की 84 कटनी चाहिए, 84 से मुक्ति मिल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तीर्थों के जल में इतनी शक्ति नहीं कि वो आपके पापों को काट सके। हाँ, तीर्थ स्थान पर जाने के लिए जो मन में भावना बनती है, केवल उस भावना से, उस भाव से थोड़ा बहुत फल जो है नहाने से पहले ही मिल जाता है। एक योजना बनाने से, केवल वो ख्याल बनाने से, तैयारी करने से ही वो फल मिल जाता है। नहाने से उस पानी के अंदर, उस जल के अंदर कोई भी ताकत नहीं है, और भाव कोई कितना बना लेगा, क्योंकि अपनी मर्जी से चले, अपनी मर्जी से पहुंचे, अपनी मर्जी से नहाए। जहां हजारों जीव जंतु पानी में नहा रहे हैं, वहीं कोई भी इंसान जाके नहा रहा है। जैसा उनका हाल वैसे ही बाकी सबका एक जैसा। पानी के नजरिए से देखा जाए तो सभी को एक जैसा ही लाभ मिलेगा। श्री गुरु महाराज जी ने अपने सेवकों को बताया कि सच्चा स्नान केवल और केवल सतगुरु की सेवा है, जिससे जीव के अंदर के भी कलिमल, मलिनताएं धुलती है, पाप धुलते हैं, और बाहर के भी। जीव इस लोक में भी खुशियां पाता है और परलोक में भी। जो अपने स्वामी की सेवा सच्चे दिल से करते हैं, वे इस लोक में तो खुशियां पाते ही हैं, उनका परलोक भी खुशी खुशी व्यतीत होता है। लोक और परलोक में सच्ची खुशियां देने वाली केवल और केवल सतगुरु की सेवा है। बड़े ही भाग्यशाली जीव होते हैं जिन्हें सतगुरु की, अपने स्वामी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। सेवा के माध्यम से जो अपने भीतर उच्च भाव, सच्चा भाव उठता है, सच्चा प्रेम जो प्रकट होता है,
भीतर ही भीतर जो प्रेम अपने पांव पसारता है, अपने भीतर ही सतगुरु के होने का एहसास होने लग जाता है। सतगुरु की आज्ञा अनुसार मन कर्म वचन से उनकी सेवा करता है। ऐसे सेवक के सतगुरु हमेशा अंग संग रहते हैं और ऐसी सेवा से ही सतगुरु के दर्शनों का नज़ारा, चाहे वो दूर बैठा हो सतगुरु से, चाहे नज़दीक हो, भीतर ही भीतर ये लाभ प्राप्त होता रहता है। हर पल हर दिन जीवन भर ये सेवकों को खुशी और सुख अनुभव होता है। मन के पापों का जो जखीरा है, मन के भीतर जो पाप हैं, वो एक प्रकार से वो विचार ही हैं। वो दूषित विचारों का एक खजाना लिए हुए जीव अपने मन में जन्मों जन्मांतरों से चल रहा है। वो खजाना बढ़ रहा है। मन कोई वस्तु थोड़े ही है, एक विचारों का परकोटा है, ढेर लगा हुआ है, गुच्छा बना हुआ है, लोथड़ा है, गुथे हुए ऐसे विचार हैं। जैसे किसी चलते हुए पानी के पाइप में कोई धागे, कुछ घास, कुछ मिट्टी, ये सब मिल मिला के वो गंदगी, प्रदूषण, ये सब मिला करके वो ऐसा अवरुद्ध उस पाइप को कर देते हैं कि पानी फिर बाहर जाना बंद हो जाता, रोड़ा अटक जाता है, रोड़ा। इसीलिए मन को ये रोड़ा कहते हैं कि मन रोड़ा बन करके आगे खड़ा हुआ है। मुझे सत्संग में नहीं जाने देता, चला जाऊं तो सत्संग सुनने नहीं देता, सुन भी लूं तो सत्कर सत्संग जो है अंदर टिक कर नहीं रहता, सेवा करने का भाव ही नहीं बनने देता। जिस सेवा करने पर चले भी जाएं सेवा करने, तो सेवा होने नहीं देता। मन रोड़े अटकाता है, चल चल चल, बस कर, हो गया, बहुत हो गया, इतनी सेवा करके क्या करना है। तो ये विचार जिसको हम मन कहते हैं, ऐसे दूषित विचारों का, विकारों का परकोटा बना पड़ा है, एक गुच्छा बना पड़ा है। ये भक्ति की राह में रोड़ा है। इसलिए सर्वप्रथम इस रोड़े को हटाना है, इस अड़चन को मिटाना है, हटाना है। क्योंकि भक्ति का प्रवाह, भक्ति की धारा आगे बह नहीं पा रही है। और हम केवल अगर बाहरी स्नान करते रहेंगे, भला मन कैसे पवित्र हो जाएगा? ये विचार कैसे हमारे धुल जाएंगे? जब पाइप में जब इस प्रकार अड़चन हो जाती है, कचरे का, कीचड़ का, धागों का, घास फूस का सब मिला करके फिर उसको कुछ न कुछ प्रेशर देना पड़ता है। पाइप से उसको धकेलने के लिए पीछे से प्रेशर देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऐसा अवरुद्ध हो जाए तो वहाँ काट छाट भी करनी पड़ती है, तोड़ फोड़ भी करनी पड़ती है। क्योंकि जिस घर में ये मुश्किल आन पड़े, पानी बाहर जाएगा नहीं तो अंदर अंदर कितना वो वातावरण दूषित हो जाएगा। जितना पानी बाहर जाने के लिए जाता है वो बाहर ना जाकर फिर वापस अंदर ही इकट्ठा होता रहेगा, तो कितने दिन काम चलेगा? उसको हाथ के हाथ ये व्यवस्था खोलने की जरूरत होती है। पहले तो ये देखने के भी
जरूरत पड़ जाती है कि कहाँ दिक्कत है, फर्श में कौन सी जगह तोड़ने की जरूरत है, कहाँ से पाइप अवरुद्ध है, पता लगाया जाता है। फिर वहाँ पर तोड़ फोड़ करके उस पाइप को काट फाट के वो अड़चन निकाल करके फिर ये सारी व्यवस्था के लिए मिस्त्री बुलाया जाता है। आसानी से फिर वो सफाई नहीं होती, क्योंकि थोड़ा 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 करते 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 वो इतनी अवरुद्धता हुई है। अगर रोज ध्यान रखा जाता है, पाइप के अंदर हम देखते हैं जालियां लगी होती है, वॉश बेसिन में जाली होती है, चाहे किचन में बर्तन धोने का हो, बाथरूम में हो, सब जगह जाली लगी होती है कि पाइप के अंदर कोई कचरा ना जाए, क्योंकि पाइप जो हैं फर्श के नीचे चलते हैं। अगर कोई ऐसी मुसीबत आई तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर उसको समाधान करने में। हम भी जाली लगा कर रखें, ऐसे विकार इकट्ठे क्यों होते हैं? क्यों ऐसी धारणाएं हमारे अंदर बढ़ते 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 फिर इतना बड़ा अवरोध हो जाता है? अब हम तो पहले ये विचार करें कि जो हमारी ऐसी विकारता है, जो ऐसे पाप जन्म जन्मांतरों से होते रहे। इंसान जब पाप करता है उसको पुण्य समझकर करता है। अगर पाप को पाप समझा जाए तो फिर करे क्यों? पता है कि फिर इस प्रकार से उसको धोने में दिक्कत आती है। वो सोचता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और पाप कर देता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, झूठ बोल देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, छल कपट करता चला जाता है। फिर कोई अधिक कहीं कुछ दिमाग में आग भी गया तो चलो तीर्थ नहा के आते हैं, सब पाप मिट जाएंगे। अपनी मर्जी से जान लेते हैं कि मैं पापी हूं। उसी को जरूरत है ना, जो पापी है उसको पाप धोने की जरूरत है। अपने से ही जान लिया कि चलो वहां नहा लेते हैं, पाप धुल जाएंगे। ये नहीं मालूम कि अवरुद्धता कहाँ है, अड़चन कहाँ है, पाप हो करके कहाँ पड़ा हुआ है, जिसको जल में धोने से दूर कर लिया जाएगा। हम तो शरीर से स्नान करते हैं, शरीर पर कोई पाप चिपका हुआ थोड़ा ही है। अगर हाथ कोई पाप करते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, किसी को ईंट पत्थर उठा करके इन हाथों से मार दिया जाता है, तो हाथ को गुनाह करने पर किसने उकसाया? आंखें हैं, आंखों से हमने कुछ देखा, जुबान से कुछ बोला, कानों से सुना, इन सब के पीछे तो हमारा मन है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा विचार, हमारी सोच समझ ठीक वहां पर करना है। तो नहाने से कहाँ वहां बदलाव हो जाएगा? पाप और पुण्य गुनाह ये हमारी विचारधारा में है। अभी हमारा किसी से कोई बोलचाल हो जाता है, अपने घर के आगे खड़े हुए, कोई नाली के कचरे को, कीचड़ को लेकर के कहा सुनी हो जाती है पड़ोसी से, तो हम आंखों से देखते हैं, फिर बोलते हैं, फिर उधर से कुछ आवाज आएगी वो सुनते हैं, फिर हम कुछ बोलते हैं, देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वो दंगा फसाद बढ़ जाएगा, मार पिटाई भी हो जाती है। होती है कि नहीं? अक्सर हम देखते हैं। आज समाचार पत्रों में देखें, भारी भरकम समाचार हैं, उसने उसको ये कहा सुनी हुई और कत्ल हो गया। क्या स्नान करने के लिए ये पाप किए जाते हैं, या स्नान करने मात्र से धुल जाएगा? अगर किसी को सजा भी मिल जाती है, कचहरी में कोई निर्णय सुना दिया जाता है,
पुलिस प्रशासन कुछ सजा देते हैं, जेल में भी कुछ वर्षों तक रहना पड़े, तो क्या सजा भुगत तो हो गई? सजा तो बेकसूर को भी मिल जाती है। और फिर अगर सोचें कि एक गुनाह की इतनी सजा है, तो फिर सोचो कि कितने गुनाह हम ऐसे रोज करते हैं जिसका सरकार को पता ही नहीं लगता, जिसमें अड़ोस पड़ोस का ख्याल नहीं आता। हम चलते किसी कुत्ते को डंडा मार देते हैं, किसी गाय को, बैल को, घोड़े को, ऊंट को चलते डंडा मार देते हैं, किसी को हाथ उठा देते हैं। मच्छर मक्खियों की तो बात ही नहीं है, जाने अनगिनत हम ऐसी हत्याएं करते हैं। कितनी चींटियों को पांव के नीचे रौंदते चले जाते हैं। कौन कौन सा पाप धुलेगा स्नान करने से? तो उसके लिए जो परिवर्तन भीतर होना चाहिए, उसका स्नान भी भीतर चाहिए। वो स्नान मन का है, यानी उन विचारों को विचारों से धोने का। और यही सेवा का सार श्री गुरु महाराज जी ने समझाया। सेवा करने से क्या है, सेवा करते हुए हमारे अंदर अनेक अनेक विचार नए उठते हैं। जब सच्चे भाव से, सच्ची लगन से सेवा करते हैं, सतगुरु का ध्यान करते हुए, सतगुरु से प्रेम करते हुए, जैसे कि हम किसी को खाना खिला रहे हैं, लंगर में सेवा लगी हुई है, अपने घर में खाना बना रहे हैं, कोई माता खाना बना रही है, कोई बहन खाना बना रही है, तो सतगुरु का भाव तो अपने अंदर लाया जा सकता है ना। और भोग लगाने का भी नियम बना हुआ है कि पहले भोग श्री गुरु महाराज जी को लगाना है, ताकि ये अवसर हमें मिलता है कि हम अपने सतगुरु के आगे उपस्थित हों। कभी भोग लगाने के लिए उपस्थित हो जाएं, कभी पानी पिलाने के लिए उपस्थित हो जाएं, कभी उठाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के श्री परमहंसों के आगे जाएं, कभी सुलाने के लिए जाएं, कभी आरती पूजा के लिए, कभी यूं ही कोई दिन में ख्याल आ जाता है। अगर हम अपने घर में बैठे हैं, अपने दुकान पर बैठे हैं, तो क्या दुकान पर भी तो गुरु महाराज जी का स्वरूप होता है, भक्तों के, प्रेमियों के, गुरुमुखों के। जब जब भी अवसर मिलता है श्री गुरु महाराज जी के आगे उपस्थित होने का, तो उनसे रूबरू होना है। फिर वहां से जब हटते हैं तो उनकी वो एक लहर अपने भीतर चलती चली जाए। भाव यह है कि कोई रोटी बनाने वाला है, रोटी बना रहा है, तो ये भाव हो कि मैं श्री गुरु महाराज जी को पहले भोग लगाऊंगी। अब वो अपने घर में है, लेकिन वो चाहे तो प्रयाग धाम में पहुंच जाए, श्री आनंदपुर में पहुंच जाए, संतनगर में पहुंच जाए, विवेक धाम में पहुंच जाए, अमर धाम में पहुंच जाए, निज धाम में पहुंच जाए, अलख धाम में पहुंच जाए, पुनीत धाम में पहुंच जाए, जितने पथरी धाम में पहुंच जाए, जहां भी पहुंचे श्री गुरु महाराज जी को ही देखना है। क्योंकि कोई ना कोई गुरुमुख तो अपने इन धामों के आसपास रहते हैं। कोई अमर धाम के आसपास रहता है बंबई में, कोई विवेक धाम के आसपास बेंगलोर में रहता है, कोई 10-20 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई 100 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई 200, जिसको जो नज़दीक पड़ता है, जो जहाँ से अधिक जुड़ा हो। नहीं तो आनंदपुर प्रयाग धाम तो सभी लोग गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हैं। यानी जब ये भावना हमारी मूल रूप से प्रबल हो जाए, हमारे अंदर ऐसा भाव हर वक्त जगने लगे कि हम खाना बना रहे हैं तो ख्याल आना चाहिए मैं श्री आनंदपुर में रोटियां बना रही हूँ, पेड़ा बना रही हूँ। तो उस पेड़े के अंदर, उस पेड़े को बेले जाने पर, चकले पर रोटी बेल दी है तो उसमें तवे पर डाल दी है तो, और रोटी बनकर थाली में आ गई है तो सतगुरु का नूर दिखाई देगा।
वहाँ कुछ नहीं है थाली में, लेकिन अपने भीतर है वो जो ये भाव हमारा जगह है कि वो रोटी में नजर आ रहे हैं। ये भाव ऐसा सुंदर बन रहा है। और यही सेवा जब दरबार में जाकर करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। फिर सतगुरु के साथ जुड़े होने का एहसास रोम रोम में भरपूर हो जाएगा। ऐसा भाव बना रहे, चाहे कोई भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो बड़ा हो। अब वहां जा करके सेवा करने का अवसर मिलेगा, कोई दीवारें तोड़ने का, दीवारें चिनाई करने का, ये तो बहुत दूर की बात है। हम घर बैठे ही ये लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान ने अपना निर्णय सुना दिया। भगवान को क्या चाहिए? ये सेवा करवाने का जो गुरु महाराज जी ने अवसर हमें दिया है, सेवा का दरबार खोला है, सेवा का भंडार खोला है, ये तो केवल हमारे लिए। गुरु महाराज जी को क्या जरूरत है? कोई दीवार को तोड़वा रहे हैं, कोई बना रहे हैं। हमारी सेवा बन जाए और सेवा में हमारी भक्ति बन जाए, सेवा में सतगुरु का दर्शन कर करके और शरीर से परिश्रम करके पसीना बहा के ये मन के जो गुथे हुए दूषित विचार हैं ये सुलझ जाए। ये उलझी हुई जो विचारधाराएं हैं, कुंठित विचारधाराएं हैं, ये सुलझते सुलझते ये मन साफ हो जाएगी। मन जब साफ हो जाए तो उसको शीशे का रूप दिया गया है। मन का शीशा साफ हो जाए, ये केवल भगवान को नहीं, हमें ठीक होने के लिए, हमें स्वच्छ होने के लिए, पाक पवित्र होने के लिए। और पाक पवित्र शरीर का क्या होना? क्या बाहर से शरीर की पवित्रता है और क्या भीतर से है? रोज नहाते हैं तो क्या पवित्र हो गए? क्या घर में नहाएं, क्या बाहर नहाएं, क्या पवित्रता? सुबह नहाते हैं 2 घंटे 4 घंटे के बाद में वातावरण दूषित हो जाता है, फिर बदबू आने लगती, स्मेल आने लगती है। गर्मियों के अंदर कितनी हम अनुभव की जिंदगी जीते हैं कि अपने ही शरीर से कितनी दुर्गंध आती है। ये तो बाहरी वातावरण है, भीतर का क्या कहेंगे? कितनी गंदगी हम अपने साथ में उठाए हुए फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गंदगी को साथ लिए घूम रहे हैं। शरीर का जो वजन है, ये वजन गंदगी का थैला है, थैला इंसान। अगर गंदगी का थैला ना होता तो श्वास निकल जाने के बाद इसको कोई उठा करके बाहर फेंकने के लिए जल्दी नहीं करता, इसको उठा करके बाहर ले जाकर शमशान में जलाने की जल्दी नहीं करता। केवल विचारधारा बदल जाए, मन बदल जाए। मन, यही मन है जो एक वक्त सुमरन में लगता नहीं, सेवा में लगता नहीं, गुरु महाराज जी के दर्शनों में भी लगता नहीं, इधर उधर करते रहते हैं। दरबार में पहुंचकर हम अपने जीवन के पहले पड़ाव में जाएं, पहली बार में, पहले अवसरों में जाकर के अपने जीवन का अध्ययन करें। कुछ गुरुमुख प्रेमी तो बचपन से जैसे लगते हैं, युवा अवस्था में जैसे लगते हैं, पहली बार में ही सेवा का ऐसा जुनून होता है, दर्शनों का ऐसा जुनून हो जाता है, मन मस्त हो जाता है, मन के भीतर तब्दीलियां हो जाती। ये प्रारब्ध हैं हमारे पिछले जन्मों के, फलीभूत हो रहे हैं, लेकिन ये लगातार क्रम बना रहे, ये बहुत कम होता है। एक बार 2 बार चले गए तो वो आनंद दिखता है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि एक बार चले गए, फिर उसके बाद में तो 10 साल तक हम दर्शन करने नहीं जाते। कहाँ गया वो भाव, कहाँ गई वो भक्ति, लगन?
प्रारब्ध उतना ही था, पहली बार में समाप्त हो गया। अब वहाँ जो अवसर मिला है उस अवसर को साथ लेकर चलने की जरूरत है। वहाँ जब सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, और कुछ लोग जो इधर से उधर बैठे बैठे करवटें बदलते रहते हैं, मन लगता नहीं कब दर्शन हाल का ये काम समाप्त हो, दर्शन हाल से बाहर निकले, घूमें फिरें, कब आरती पूरी हो, इतनी लंबी आरती है, ऐसा ऐसा विचार आता है। आज भी गुरुमुख प्रेमियों को आता होगा कि इतनी लंबी आरती है, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। कुटिया पर आरती हो, पहुंचते ही नहीं है समय पर। कितने गुरुमुख प्रेमी पहुंचते हैं, कोई विनती में पहुंच रहा है, कोई स्तोत्र में पहुंच रहा है, कोई छंद में पहुंच रहा है, कोई स्तुति में पहुंच रहा है, कोई सुमरन में जाकर चुपके से पीछे बैठ जाते हैं। ये लगन नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने इतनी लंबी आरती बनाई है तो ये भी विचारों को तब्दील करने के लिए, यही मन को बदलना है। और जो गुरुमुख प्रेमी लगातार बार बार महीनों के महीने, सालों के साल लगे रहते हैं, अपने आप की चित्त वृत्तियों को टटोलते रहते हैं, परिवर्तन का भाव लिए हुए सतगुरु से प्रेम, सुंदर भाव से जुड़े रहते हैं, तो भगवान तो यही कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, भाव से जो मुझको भजता तो भव से बेड़ा पार है। फिर सोचो, ये सारी रचना हमारे लिए, वही मन होता है फिर ऐसे प्रयास करते 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 मन ऐसा जुड़ता है कि फिर बार बार भागते हैं। आरती में जाकर देखें, कुछ गुरुमुख प्रेमी चाहे कुटिया पर हो, श्री दरबार में हो, अनंतपुर या प्रयाग धाम में हो, किसी भी धाम हो, आधा आधा घंटा पहले पहुंचे बैठे होते, आराम से निकल जाते हैं घर से। प्रयाग धाम या आनंदपुर में हो, 1 घंटा पहले जाकर के गुरुमुख बैठ जाते हैं। भाई टाइम अगर पड़ा है, श्री दर्शन हाल 6 बजे, 6:45 बजे श्री दर्शन हाल का समागम समाप्त होता है, लगभग 7 बजे आरती होनी है, तो दर्शन हाल से निकल करके सीधा मंदिर जी में जा करके बैठ जाते हैं जहाँ आरती होती है, कि इधर उधर घूमकर क्या करेंगे, और फिर कितना अवसर मिलेगा भक्ति का। दर्शन हाल में थोड़ा समय, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे का अवसर मिल गया। अब आरती में पौने घंटे की आरती का अवसर है, उसके बाद में तो रात भर सोना है, रात भर छुट्टी है। फिर हमारी मर्जी है कि हम अपनी चित्त वृत्तियों में सतगुरु को बसाए हुए कोई भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, या ऐसे सुंदर विचारों को सजा कर रखते हैं, या कर खाना पीना खा करके सो जाते हैं, सारी रात खराटे मारते रहते हैं, क्या पता है। लेकिन ये खास अवसर होता है, गुरुमुख प्रेमी समझते हैं कि चलो आरती में जाकर बैठ जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी 7 बजे आ ही जाएंगे। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं सोच पाते। समय सबके पास है, सभी के पास समय भरा हुआ है, किसी के पास समय की कमी नहीं है, समय सबको बराबर मिला हुआ है। अब भगवान ने तो अपना फैसला सुना दिया कि भाव से जो मुझको भजता है उसका भव से बेड़ा पार है। भाई मुझे तो भाव चाहिए। अब हम देख रहे होते हैं कि लाइनों में लगे हुए गुरुमुख प्रेमी जो मत्था टेकने के लिए श्री गुरु महाराज जी के आगे जाते हैं, कोई कुछ भोग लगा रहा है, कोई कुछ भोग लगा रहा है, उसमें किसी का कुछ भाव है, किसी का कुछ भाव है, कोई मन्नत मान के आया है, कोई केवल सतगुरु को रिझाने के लिए कोई वस्तु भाव से पूर्ण करके लाया है। एक माध्यम जो है उसका भाव है, चाहे वो किसी मकसद के लिए या भाव से अपने सतगुरु को भजता है, अपने
ऐसे सुंदर भाव को माध्यम बना करके अपने सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त कर रहा है, तो सतगुरु को तो भाव चाहिए। वो वस्तुएं तो केवल जरिया हैं, माध्यम हैं। गुरु महाराज जी उसी भाव के अनुसार, चाहे नमकीन हो, कोई मिठाई हो, तरल हो, सख्त हो, हर वस्तु का भोग लगाते हैं हमारी खुशी के लिए। इसके मायने ये थोड़ी है कि सतगुरु को वो सब चीज़ खाने का शौक लगा हुआ है, तमन्ना लगी हुई है। कोई कितनी वस्तुएं खाता, हम कहीं मेहमानों के घरों में अगर कई 10 घरों में जाना हो, जैसे कोई घर में शादी ब्याह होता है तो हम कार्ड वितरित करते हैं, निमंत्रण पत्र। तो क्या सबके घर बैठ बैठ के चाय पकौड़े खा सकते हैं? कितना हाथ जोड़ जोड़ करके मनाना पड़ता है कि नहीं, हम अभी चाय पी के आए। हमारे सतगुरु देखो, सैकड़ों लोगों का भाव देखकर हर किसी को प्रसन्न करते हैं। तो हमें भी सतगुरु का भाव देखकर कि सतगुरु हमारे भाव के भूखे हैं, तो हम अपने सुंदर सुंदर भावों से सतगुरु को भजें, सतगुरु के वचनों को भाव से पूर्ण करें, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर भावपूर्ण होकर के चलें। चाहे 5 नियमों की पूर्ति करनी है तो भाव से करें, सुमरन करना है तो भाव से करें, सेवा करनी है भाव से करें, दर्शन करना है भाव से करें। और ये भाव कितना असरकारक है कि सतगुरु को भाव से, भाव भरी नज़रों से देखते 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 हम सतगुरु के दिल में उतर जाते हैं, और इसी भाव से सतगुरु हमारे दिल में उतर जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।